मैं इस जर्नी को एक स्टोरी के साथ स्टार्ट कर रहा हूं। कहानी से सफर शुरू। मैं जापान में खुद से एक प्रॉमिस के साथ लैंड करता हूं, उन जगहों को फॉलो करना जहां नेचर अभी भी फुसफुसाती है। फर्स्ट स्टॉप माउंट फूजी। सुबह सुबह ज्वालामुखी एक पोस्ट कार्ड नहीं बल्कि एक धड़कन है। बादल पहाड़ को शॉल की तरह लपेटते हैं और नीचे की लेक कावागुची को एक मिरर बन जाती है। मैं मछुआरों को पानी पर सरकते हुए देखता हूँ और एक पल के लिए टाइम रुक जाता है। मैं क्योटो के अराशियामा के बंबू ग्रो तक हवा का पीछा करता हूँ। तने धीरे से चरमराते हैं, कैथेड्रल जितने ऊंचे। मैं अपनी सांस से भी धीरे चलता हूँ क्योंकि रास्ता बारिश जैसा लगता है, तब भी जब सूखा होता है। लाइट एमरल्ड होती है, हवा कूल होती है और स्ट्रेंजर्स ऐसे फुसफुसाते हैं जैसे वे किसी मंदिर में हो। नॉर्थ में होक्काइडो, जहां विंटर अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखता है। शिरोटोको पेनिनसुला में समुद्र ड्रिफ्ट आइस में टूट जाता है और ईगल्स आसमान में सर्कल बनाते हैं। गर्म झरने बर्फ के सामने भाप छोड़ते हैं और दुनिया में देवदार और नमक की खुशबू आती है। मैं जिगोकुदानी में स्नो मंकीज से मिलता हूँ, जो बाथ हाउस में पुराने अंकल की तरह नहा रहे होते हैं, आंखें आधी बंद, भाप ठंड में घूम रही होती है। मैं बर्फ को जंगल से बदलता हूँ। ओकिनावा चमकता है, इरियोमोट पर मैंग्रोव पुरानी चोटियों की तरह उलझते हैं। मैं एक शांत नदी में पैडल मारता हूँ जो मैप्स से भी पुरानी लगती है। पानी चाय ग्रीन है और कहीं इसके नीचे छोटे केकड़े कविताएं लिखते हैं जिन्हें मैं कभी नहीं पढ़ पाऊंगा। कोरल गार्डन किनारे पर इंतजार करते हैं और सनसेट ऐसा लगता है जैसे उसे बहुत ज्यादा ब्राइट पेंट किया गया हो, लेकिन कोई शिकायत नहीं करता। वापस होन्शु पर मैं नॉर्दर्न ऑल्प्स में कामिकोची की हाइक करता हूँ। अजुसा रिवर थॉट जितनी क्लियर बहती है, पहाड़ ताजी बर्फ को साफ शर्ट की तरह पहनते हैं और लकड़ी के पुल हर क्रॉसिंग को एक चैप्टर ब्रेक जैसा महसूस कराते हैं। मैं पानी पीता हूँ और उसका स्वाद बिगिनिंग जैसा होता है। फिर पत्थर में खुदा एक मिथक क्यूशु में ताकाचीहो गॉर्ड्स। बेसाल्ट की दीवारें ड्रैगन के स्केल्स की तरह लहरदार हैं। मैं एक झरने के नीचे नाव चलाता हूँ जिसकी आवाज तालियों जैसी लगती है। लोक कथाएं कहती हैं कि देवताओं ने यहाँ सूरज को वापस लाने के लिए डांस किया था। स्प्रे के नीचे खड़े होकर मैं इस पर विश्वास करता हूँ। टोटोरी में डेजर्ट वहां दिखाई देता है जहां आप इसकी उम्मीद नहीं करते। रेत के टीले समुद्र तक लुढ़कते हैं। हवा ऐसे पैटर्न बनाती है जो अगली सांस तक रहते हैं। मैं नंगे पांव नीचे सरकता हूँ, एक ऐसे बच्चे की तरह हंसते हुए जो ग्रेविटी के बारे में भूल गया हो। मैं होक्काइडो में बी के ब्लू पॉन्ड तक भटकता हूँ। पानी मिल्की टर्कोइज है, पेड़ के तने पेंसिल की तरह ऊपर उठते हैं और मैं खुद को किसी से इज दिस रियल फुसफुसाते हुए पाता हूँ। याकुशिमा पर देवदार के विशाल पेड़ अपनी रिंग्स में सदियों को समेटे हुए हैं। काई जंगल को एक सॉफ्ट म्यूजियम में बदल देती है और हर कदम एक खामोशी है। यहाँ बारिश गिरती नहीं, ये जम जाती है। मैं अपने फैमिली नेम से भी पुराने एक तने को छूता हूँ और सबसे अच्छे तरीके से छोटा महसूस करता हूँ। कोस्ट का एक आखिरी कर्व नोटो पेनिनसुला। चावल की टेरेसेस समुद्र तक उतरती है, फिशिंग बोट्स शाम को जागती है और सड़क एक रिबन जैसी लगती है जिसे किसी ने होराइजन से बांध दिया हो।